अमेरिका में काले लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले एक महान नेता मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर, इनकी हत्या 8 अप्रैल 1968 में हुई थी। उस हत्या के बाद अमेरिका के लगभग 100 से भी ज्यादा शहरों में उग्र आंदोलन हो रहा था और उस वक्त अमेरिका जल रहा था। उस आंदोलन के बाद आज फिर एक बार अमेरिका जल रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद अमेरिका के 140 से भी ज्यादा शहरों में आंदोलन हो रहा है। अमेरिका के बाहर लंदन और बर्लिन में भी आंदोलन हुआ और आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अमेरिका क्यों जल रहा है। नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MN TV। अमेरिका में जो आज आंदोलन चल रहा है उसके पीछे कुल मिलाकर 5 कारण हैं। इसमें सबसे पहला कारण यह है कि इतिहास में उन लोगों के साथ किया हुआ अन्याय। जब हम अमेरिका में काले लोगों के गुलामी का इतिहास देखते हैं तब उसकी शुरुआत 1619 में हुई थी, जब अफ्रीका के जंगलों से काले लोगों को पकड़कर अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। 2019 में उस घटना को 400 साल पूरे हुए और 2020 यह उस घटना का 401वां साल है। तब से लेकर अब तक उनके साथ अन्याय ही होता रहा है। इसमें दूसरा कारण है आर्थिक मंदी। कोरोना वायरस से फैली महामारी के पहले ही दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी। सन 1929 में ऐसी ही एक आर्थिक मंदी आई थी जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इस द ग्रेट डिप्रेशन के बाद यानी 91 साल के बाद ऐसी आर्थिक मंदी या महामंदी आई है, ऐसा दुनिया के कई सारे अर्थशास्त्रियों का कहना है। इस महामंदी की वजह से लाखों करोड़ों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी और इसके चलते गरीबी भी बढ़ गई। इस महामंदी के चलते ही कोरोना वायरस के वजह से जो लॉकडाउन किया गया, उस लॉकडाउन में भी कई सारे लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। ऐसे में ही जॉर्ज फ्लॉयड की भी नौकरी चली गई। वो एक रेस्टोरेंट में बाउंसर का काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से वो रेस्टोरेंट बंद हो गया और जॉर्ज फ्लॉयड की नौकरी चली गई। अमेरिका में जो आंदोलन चल रहा है इसमें कई सारी जगहों से हिंसा और लूटपाट की भी खबरें सामने आ रही है, लेकिन इस लूटपाट के पीछे का क्या कारण है ये कोई समझ नहीं रहा है। इसके पीछे भी आर्थिक मंदी यही कारण है, क्योंकि नौकरियां चले जाने के बाद बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। उसी के चलते ही ये लूटपाट हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका में कोरोना महामारी से मरने वाले काले लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। अमेरिका में काले लोगों की अगर कुल आबादी देखी जाए तो वो 13% है और कोरोना महामारी से जो जितने लोगों की मौत हुई है उसमें काले लोगों की संख्या 70% है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष है, उन्होंने कोरोना महामारी के लिए या उसे रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में काम नहीं किया, ऐसा आरोप पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा इन्होंने भी अमेरिकी सरकार पर लगाया है। इसमें तीसरा कारण है अमेरिका की न्याय व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि जॉर्ज फ्लॉयड यह पहले काले व्यक्ति थे जिसकी पुलिस द्वारा अमेरिका में हत्या हुई है। इसके पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है और उन सभी को न्याय नहीं मिला, बल्कि अमेरिका में काले लोगों की हत्या करने वाले गोरे पुलिस कर्मियों को सजा मिलने का जो प्रमाण है वो बहुत ही कम है। ऐसे में न्याय व्यवस्था में बैठे गोरे न्यायाधीशों के बारे में भी अमेरिका के काले लोगों में गुस्सा भरा पड़ा है और कभी ना कभी तो ये गुस्सा बाहर आने वाला था, सो आ गया। अमेरिका में चल रहे इस उग्र आंदोलन के पीछे का चौथा कारण है वहां की पुलिस द्वारा काले लोगों पर किया जाने वाला अन्याय या उनकी हत्याएं। जॉर्ज फ्लॉयड यह कोई पहला अमेरिकी काला व्यक्ति नहीं था जिसकी इस तरह से हत्या कर दी गई। पिछले 2-3 महीनों में ऐसी 2 वारदातें हुई थी और तीसरी हत्या जॉर्ज की हुई।
जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि अमेरिका में काले लोगों की कुल आबादी 13% है और पुलिस हिरासत में मरने वाले लोगों की संख्या में 25% काले लोग होते हैं। इसमें पहली वारदात यानी इन 2-3 महीनों में पहली वारदात फरवरी महीने में जॉर्जिया के ब्रुंसविक में हुई, जहां पर जॉगिंग कर रहे एक 25 वर्षीय युवक अहमद आरबे की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। यह हत्या हुई फरवरी के महीने में और मई के महीने में उसका वीडियो वायरल हुआ और इतने बड़े पैमाने पर वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। यानी हत्या हुई है फरवरी में और मुकदमा दर्ज होता है मई में, और वो भी उस हत्या का वीडियो वायरल होने के बाद। दूसरी घटना जो है वो ब्रियाना टेलर के साथ हुई। वह एक मेडिकल इमरजेंसी सर्विस में काम करती थी। पुलिस को एक ड्रग डीलर के घर पर छापा मारना था, लेकिन उनको गलत एड्रेस मिल गया। वो गलत एड्रेस पर गए और वहां पर उन्होंने ब्रियाना टेलर को 7 गोलियां मारी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। और तीसरी घटना जॉर्ज फ्लॉयड की है, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। ये सारी घटनाएं जो है वो हत्या की है। ये सारी वारदातें हत्या की जो मैंने आपको बताई। अन्य अत्याचार की घटनाएं, अन्य अत्याचार की वारदातें इससे कई ज्यादा होने की संभावना जताई जाती है। इसके पहले 2014 में एरिक गार्नर नामक एक काले व्यक्ति की पुलिस द्वारा हत्या की गई थी। आज जॉर्ज फ्लॉयड को न्याय दिलाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसका एक नारा बना है, आई कैंट ब्रीथ। ये नारा आज का नहीं है। जब एरिक गार्नर की पुलिस द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, तब वे पुलिस को यही कह रहे थे कि आई कैंट ब्रीथ, यानी मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी और उस वक्त भी एक देशव्यापी आंदोलन चला था। उस आंदोलन का समर्थन बास्केटबॉल के मशहूर खिलाड़ी जेम्स लेब्रॉन और कोबे ने भी किया था। उन्होंने अपने टी शर्ट पर आई कैंट ब्रीथ ये लिखकर एक मैच भी खेला था। ऐसा करना एनबीए के नियमों के खिलाफ था, लेकिन फिर भी एनबीए ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति भारत में देखने को नहीं मिलती। जरूरत के समय पर कोई सेलिब्रिटी, फिर चाहे वो खिलाड़ी हो या फिल्मी सितारे, किसी बहुजन आंदोलन का समर्थन नहीं करते। इस आंदोलन का 5वां कारण है जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या। जॉर्ज फ्लॉयड एक रेस्टोरेंट में बाउंसर का काम कर रहे थे। कोरोना महामारी की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसमें वह रेस्टोरेंट बंद हो गया और जॉर्ज फ्लॉयड बेरोजगार हो गए। पुलिस का उनके साथ किस प्रकार का रवैया रहा, यह आपने कई सारे वीडियो में देखा होगा। 4 पुलिसकर्मियों ने जॉर्ज फ्लॉयड को दबोचकर जमीन पर लिटा दिया था। उसमें से एक डेरिक शॉवेन, इसने अपना घुटना जॉर्ज फ्लॉयड के गर्दन पर कुल 7 मिनट तक दबा रखा था और अगले 5 मिनट में जॉर्ज फ्लॉयड ने करीबन 16 बार कहा कि वे सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। इसके कुछ समय के बाद पुलिस ने ही खुद इमरजेंसी एम्बुलेंस को बुलाया और जॉर्ज फ्लॉयड को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसमें उनकी मौत हो गई। ये सारी बातें राह चलते लोगों के कैमरे में कैद हो गई, वीडियो वायरल हो गए और लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। जिन 4 पुलिसकर्मियों ने ऐसा किया, उन 4 को निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया है। यही 5 कारण है जिसकी वजह से अमेरिका आज जल रहा है। और आज इस माहौल में अमेरिका के साथ सारी विश्व की मीडिया अमेरिका के महान नेता मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर के एक भाषण को याद कर रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए हुए उस भाषण में 1967 में मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर ने कहा था कि राइट्स यानी वायलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ अनहर्ड, यानी मैं हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहता, लेकिन हिंसा वंचित लोगों की आवाज होती है।